महिंद्रा की BE6 लॉन्च हुई है दोबारा स्पोर्टेक अंदाज में, जिसमें अब इस गाड़ी के अंदर आपको बेसिकली 3 स्क्रीन मिलने वाली है। इंटीरियर में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। जो एक पहले कॉकपिट वाला जो डिज़ाइन था उसको पैक 2, पैक 3 एंड एक नया पैक 4 वेरिएंट आया उसमें से हटा दिया है। और यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर बैटरी में कोई बदलाव नहीं है, वही 79 किलोवाट आवर्स की बैटरी एंड 59 किलोवाट आवर्स की आपको बैटरी मिलने वाली है। हालांकि एक आपको नया 70 किलोवाट आवर्स का एक नया आपको वेरिएंट मिलने वाला है BE6 के अंदर। ये है इसका 79 किलोवाट आवर्स का वर्जन और इस गाड़ी को मैं लेकर जा रहा हूँ मुंबई से दिल्ली। गाड़ी को हमने फुल चार्ज कर लिया है 100%। गाड़ी का ओडो है अभी 320 किलोमीटर्स पर। ट्रिप ए को हमने 0 कर दिया है और यहाँ से हम दिल्ली लेकर जाएंगे। बाकी गाड़ी को लेकर निकलते हैं, काफ़ी सारी बात करनी है इस गाड़ी के बारे में। तो ये आपको दिखाई दे रहा है हेड्स अप डिस्प्ले रात के समय। और आप अगर लेन काटने की कोशिश करेंगे ना तो एक तो ये देखो, ये जो ये आया ना ऑरेंज कलर की एक लाइट आई है, ये आई थी क्योंकि ये गाड़ी आ रही थी पीछे से। और अब लेन को जैसे आप काटने की कोशिश करेंगे तो ये दिखाएगा कहाँ पर लेन है। ये लेन है, तो ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन है। बात करें हेडलाइट्स के थ्रो की, ये इसकी लो बीम है और जैसे ही मैं इसको हाई बीम पे करता हूँ, ये हाई बीम है और जैसे मैं 80 की स्पीड क्रॉस करूँगा ना, लाइक 10-20% के आसपास आपको थोड़ा सा इजाफा होगा। वो एकदम से जो वो फोक्स इंक्रीज होगा ना तो वो आपको विजिबल होगा कि हाँ एकदम से लाइट में कुछ तो हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ कैसे, तो अभी ये गाड़ी की लाइट कम हो गई और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे आपको सामने ट्रक के ऊपर दिखाई देगा, ये देखिए ब्रेक लेता हूँ मैं, ये कम हो गई और ये तेज हो गई। यहाँ पर बारिश में ना एक दिक्कत होती है यार, जितनी भी LED हेडलाइट वाली गाड़ियाँ हैं, अगर रोड गीला हो गया और ब्लैक हो गया ना, मतलब जैसे ही गीला होगा तो रात को तो ब्लैक ही होएगा, उसके बाद आपको ढूंढनी पड़ती है कि आपकी हेडलाइट गई कहाँ, उसका थ्रो गया कहाँ। तो कुछ खास आपको विजिबिलिटी नहीं मिलती है बारिश में। रात के समय वाइट LED हेडलाइट्स वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके अंदर। सो गुड मॉर्निंग गाइज, गाड़ी को ड्राइव किया है रात को। हम सुबह निकले थे 4:15-17 पर और अब एकदम से उजाला हो गया है 2-3 घंटे के अंदर ही। पहला चार्ज हमें वडोदरा करना है और वडोदरा से कोटा के बीच में कुछ पैचेज ऐसे हैं जो ख़राब पड़े हैं, जो बंद पड़े हैं, तो गाँव के अंदर से घूम फिर के जाना पड़ेगा, तो वो वाला थोड़ा सा टाइट रहने वाला है। कोटा से आगे भी निकल जाएंगे हम एक चार्ज के अंदर, तो अब देखते हैं क्या रहता है। बाकी ड्राइविंग डायनामिक्स वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह सेम वही पहले जैसी है। एडेप्टिव सस्पेंशन जरूर दिए हैं बट मुझे बाउंसी सी राइड फील हो रही है रियर वाली। पीछे बहुत ज़्यादा आपको बाउंसी फील हो रही है। एक तो मैं अकेला हूँ, कोई पीछे लोड नहीं है, ना बूट स्पेस में है, ना पीछे कोई पैसेंजर बैठा है। दूसरा ये गाड़ी है थोड़ी सी, मतलब एक बेनिफिट है उसका कि जब टूटे फूटे रोड आ रहे हैं ना, बिल्कुल ग्लाइड करते हुए, साइड वाली गाड़ियाँ धीरे धीरे चल रही हैं, आप निकलिए स्पीड से, वहाँ पे अच्छी राइड मिलेगी। तो हाईवे के ऊपर थोड़ी सी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा हाईवे वाली पे। हालांकि इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन लेकर आई है महिंद्रा, वो है एक कस्टम मोड जिसके अंदर आप पावर, स्टीयरिंग, सस्पेंशन एंड क्लाइमेट ये सब सेट कर सकते हैं। पावर के अंदर आप उसमें रेंज सेट कर सकते हैं, रेस सेट कर सकते हैं, डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं और एवरीडे सेट कर सकते हैं। वैसे ही स्टीयरिंग के अंदर भी आप रेंज, रेस, एवरीडे, तो 3 आपको मोड्स के स्टीयरिंग के अंदर मिल जाते हैं। रेस के अंदर तो बिल्कुल हाइड्रोलिक वाली फील आने वाली है। फिर है सस्पेंशन यहाँ पर। अब यहाँ पे जो कमाल किया है ना महिंद्रा ने, वो ये किया है कि जो आपको सॉफ्टनेस फील हो रही है ना, उसको आप अगर रेस में कर देते हैं तो सस्पेंशन स्टिफ हो जाते हैं और फिर वो जो बार बार आपको लग रहा है झूला सा बनी हुई गाड़ी, वो यहाँ पर आपको बिल्कुल स्टेबल फील होने वाली है। हालांकि इसके अंदर एक छोटी सी कमी मैं फील कर रहा हूँ, आपको सुनाई ना दे तब भी आप फील करेंगे जब स्टीयरिंग को होल्ड करेंगे गाड़ी को चलाते हुए, कि सस्पेंशन ठप ठप टाइप की जो आवाज़ कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो फ्रीली मूव नहीं कर रहा, उसको किसी ने होल्ड कर रखा है ऊपर से, और वो एक नॉइस, अनोइंग सी नॉइस क्रिएट हो रही है। छोटी से छोटी इंडुलेशन के ऊपर भी अगर आप गाड़ी निकाल रहे हैं ना, तो भी आपको फ्रंट सस्पेंशन से वो फील हो रहा है कि कुछ तो अलग हो रहा है इसके अंदर। उसी सस्पेंशन को एवरीडे या रेंज में करेंगे तो आपको फील नहीं होगी। और क्या चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा ये आपको XEV9E9S जैसा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जो इसका एक USP था वो कुछ कस्टमर फीडबैक की वजह से महिंद्रा ने हटाया है। कई बार ऐसा होता था दीवार के पास गाड़ी खड़ी है, आपको यहीं से जाना है, उस जगह बहुत दिक्कत आती थी, तो कुछ लोग अवॉइड भी कर रहे थे गाड़ी को खरीदने के लिए। तो अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। वाह, अच्छा ये एक इशू मैंने फील किया इसको पहले भी, कि आप जैसे पानी वानी भरा है ना, तो सारा पानी इसके विंडस्क्रीन के ऊपर आ रहा है।
टायर क्या तो ज़्यादा आपको बाहर से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, पूरा पानी थ्रो कर रहे हैं। बॉनेट के अंदर भी एक उन्होंने वो एक स्पेस छोड़ा है, तो हो सकता है वहाँ से भी कुछ पानी सीधा आ रहा हो। सो अब हम आ गए हैं वडोदरा के आउटर में हैं। 311 किलोमीटर हम चल चुके हैं। मुंबई के आउटर से हमने ये रेंज टेस्ट चालू किया था और यहाँ पर एक चार्जर है। उसके बाद मुझे लगता है कि अगले 500 किलोमीटर कोई चार्जर हमें एक्सप्रेस वे पे नहीं मिलेगा, तो हम इसको टॉप अप करने वाले हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं तो गाड़ी चल गई है यहाँ पर 311 किलोमीटर, 40% बैटरी बची हुई है। मतलब 60% में अगर 300 चली है तो 40 में 200 तो चली जाएगी, तो 500 किलोमीटर के आसपास की रेंज हमें मिल रही है। और ये चार्जर है पहला जिसके ऊपर हम गाड़ी को फर्स्ट टाइम जो है वो टॉप अप करने वाले हैं। बारिश लगातार हमें पूरे रास्ते मिली है। 60 किलोवाट का चार्जर है जब तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं आती। अगर कोई और गाड़ी आ गई तो ये हो जाएगा 30 किलोवाट का। और अब मैं लगभग 45-50 मिनट के बाद वापस आया हूँ वहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह कर कर। तो अब देख लेते हैं, इन बिटवीन एक गाड़ी और आ गई। तो अभी जो 60 वाला था ना, 30 इधर हो गया, 30 इधर हो गया। ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है यार, जब आपकी गाड़ी चार्ज हो रही हो तो आधी पावर कोई और ले ले। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। अच्छा 94% हो गई है। सो 100% चार्ज हो गई है अपनी BE6 और इसको लगा है तकरीबन 70 मिनट 40% से। दूसरी गाड़ी आ गई नहीं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि जल्दी हो जाती। अब इशू ये आ रहा है कि जो चार्जर है वो 176 किलोमीटर पे है, गाड़ी चलेगी 142। बट अभी हमें यहाँ पर एक ये चार्जर दिखाई दिया है, ये चालू है 60 किलोवाट का। तो पहला चार्ज हमने किया था वडोदरा में, दूसरा हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब सीन ये है कि है तो ये इंडियन ऑयल के फ्यूल स्टेशन पर, बट इंडियन ऑयल के ऐप में चार्जर ही नहीं है। और अब लाइट भी चली गई है, अभी तक लाइट थी इसके अंदर। और अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मुंबई एक्सप्रेसवे पे चार्जर भी नहीं है। आइधर हम वापस जाएं रतलाम सिटी के अंदर एंटर हों, वहाँ पर चार्ज करें, या फिर आगे जो चार्जर है वो कोटा में है। तो रिस्क हम ये लेने वाले हैं। कोटा जाने के लिए जो चार्जर की लोकेशन है वो यहाँ पर है 174 किलोमीटर, गाड़ी की रेंज है 147, 30% बैटरी बची हुई है। तो अब यही रिस्क लेंगे कि हम इसको चलाएं। जब हम इसको चला रहे थे 90 की स्पीड पर, तब इसकी एवरेज आ रही थी 7 किलोमीटर पर किलोवाट, और जब 100 की स्पीड पर चला रहे थे तो वो आ रही थी 6। अगर हम इसको 70 या 80 की स्पीड पर चलाते हैं और अगर वो 8 आ जाती है ना, तो फिर हम पहुंच जाएंगे। तो यही अभी कैलकुलेशन मैंने की है, बाकी देखते हैं, क्योंकि यही एक तरीका बचा है मेरे पास में। अगर हम इस स्पीड में लगातार गाड़ी को क्रूज करें तो शायद हम 30% में गाड़ी को 173 किलोमीटर चला पाएंगे, नहीं तो ये फिर रास्ते में खड़ी होने वाली है आज। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ट्रिक में कह रहा था ना, कि अगर मैं इसको 75 की स्पीड पर चलाऊं तो इसका पर किलोवाट जो कंजम्पशन है वो हो जाएगा 8 किलोमीटर पर किलोवाट, और 8 के हिसाब से 1/3 बैटरी में हम पहुंच जाएंगे 152। हालांकि डिफरेंस आ रहा है अभी भी, यहाँ पे 152 है कोटा वाला चार्जर, यहाँ पे 136 है गाड़ी की बैटरी। 64 किलोमीटर गाड़ी चली है अब 75 की स्पीड पर लगातार। और जो डिफरेंस था ना पहले 32 किलोमीटर के आसपास का, कि रेंज गाड़ी की कम बची है, जहाँ पे जाना है वो ज़्यादा दूर है, वो डिफरेंस खत्म हो गया बिल्कुल। ये पता होता है कि कोटा से पहले भी चार्जर हमें मिल सकता है चालू, तो फिर हम क्यों इसको 75 की स्पीड पर लेकर आते हैं। बट फिर भी कोई बात नहीं। सो गाड़ी फुल चार्ज हो गई है। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है 579 किलोमीटर, और हमें जाना है गुड़गांव, जो है यहाँ से लगभग 510 किलोमीटर। तो अभी सेकंड टॉपअप के बाद अब मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा जरूरत पड़ने वाली है। अगर कोई बहुत भयंकर कोई ट्रैफिक जैम या कुछ ऐसा नहीं हुआ तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
517 किलोमीटर ड्राइव किया है हमने इस वाली ट्रिप के अंदर महिंद्रा की BE6 को, और अभी भी 7% बैटरी बची हुई है गाड़ी के अंदर। इस हिसाब से लगभग 550 के आसपास की रेंज इस ट्रिप में गाड़ी देने वाली है। 1% में लगभग 5 किलोमीटर चली रही है, तो 7% में लगभग 35 किलोमीटर चलेगी, और 517 चल चुकी है, तो लगभग 552 की रेंज निकल कर आई है। और ये 1246 किलोमीटर का जो पूरा ट्रिप रहा है ना मुंबई से गुड़गांव का, इसमें एवरेज कंजम्पशन आया है 7.2 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। उस हिसाब से 79 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 568 किलोमीटर की रेंज दी है। रास्ते में सिर्फ 2 बार हमने गाड़ी को चार्ज किया है। पहली बार वडोदरा में जब इसमें बैटरी बची हुई थी 39%, सेकंड टाइम हमने इसको चार्ज किया है कोटा के आसपास, तब इसमें बैटरी बची हुई थी 15%। इस हिसाब से लगभग 145 किलोवाट का टोटल चार्ज हमने रास्ते में लिया है मुंबई से निकलने के बाद। तो काफ़ी सारा डाटा निकल कर आया है इस रेंज टेस्ट में इस गाड़ी का। अगर आप इसको 100 की स्पीड पे क्रूज करते हैं लगातार, तो लगभग 6 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की ये एवरेज देती है। 85 की स्पीड पे अगर आप क्रूज करते हैं तो ये बढ़कर हो जाती है 7 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। अगर आप इसको थोड़ा सा कम कर दें, 85 से इसको 75 कर दें, तो यही एवरेज 8.8 किलोमीटर पर किलोवाट आवर होने वाली है। और थोड़ा सा कम कर देना, 70 से थोड़ा सा नीचे 70 के आसपास, तो 9 से ऊपर चली जाएगी, 9.2 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। उसका मतलब ये है कि लगभग 700 की रेंज भी आप निकाल सकते हैं हाईवे के ऊपर महिंद्रा की BE6 से, अगर आप 70 की स्पीड में क्रूज करने वाले हैं। और आपने इस रेंज टेस्ट के अंदर देखा होगा कि हमने अलग अलग सेगमेंट्स को अलग अलग स्पीड में कवर किया है। और 23 आवर्स में सुबह 4:16 पे हम निकले थे मुंबई से, और अभी समय है सुबह के 3:30। लगभग 23.5 घंटे में हम, जिसमें ड्राइविंग टाइम कुछ 18 घंटे के आसपास रहा है, इस गाड़ी को लेकर आए हैं मुंबई से दिल्ली। कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपको इस तरह का वीडियो किसी और गाड़ी का देखना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँगा। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव लेता ही विदा, मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।